हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछली रोटी घर के मर्द नहीं बल्कि तू खाया कर बहू। बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि पिछली रोटी किसी की भी थाली में मत परोसना, फिर भी आज तूने मेरे बेटे के प्लेट में परोस दी। कितनी बार तुझे एक ही बात समझाऊं, इतनी छोटी सी बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। ऐसा कहते हुए लीला जी थाली से पिछली रोटी निकाल कर गुस्से से नीना के हाथों में पटक कर रख देती है और कहती है, तू खाया कर। 100 दफ़ा मैंने तुझसे कहा है कि घर के मर्दों को पिछली रोटी नहीं खिलाते, फिर भी परोस आती है। अरे घर के मर्द पिछली रोटी खाएंगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा पिछड़े रह जाएंगे। इसलिए तो कहती हूँ कि तू खाया कर। ऐसे भी तुझे कौन सा दुनिया से आगे निकलना है जो तू नहीं खाती ये पिछली रोटी। गुस्से से लीला जी कहती है, माँ जी मैं ही तो खाती आई हूँ जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, पर आज वो आटा थोड़ा ही बचा था और खाने के लिए सिर्फ मैं और ये बचे थे, तो मैंने इनकी थाली में वो रोटी परोस दी थी, क्योंकि रोटी एक आदमी के खाने भर की ही थी। डर से झिझकते हुए नैना कहती है, हाँ हाँ सब पता है तेरा नाटक, खुद को खाना नहीं तो बहाने बना रही है। और आटा ख़त्म था तो बेनी को बोलकर पिसवाना था या रेडीमेड मंगवाना था। ये सब तेरे बहाने हैं बहू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाथ नचाते हुए लीला जी कहती है, माँ जी वो मैंने कहा था देवर जी को कि आटा थोड़ा ही बचा है, इसलिए जल्दी भेज दे, पर वो शायद से भूल गए होंगे इसलिए भेजा नहीं। शाम तक तो मैंने जितना आटा था उतनी की ही रोटी बना दी। सहमते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ समझ गई बहू रानी, सारी गलती अब मेरी और मेरे बेटों की है। रसोई संभालती है तू और आटे की फिक्र करे हम हमारे बेटे। माँ जी रसोई भले मैं संभालती हूँ, पर घर की बागडोर तो आपके हाथों में ही है ना, मैं तो कैसे और किससे मंगवा लेती। इतना सुनने के बाद नाराज़गी के साथ नीना कहती है, देख नीना, आजकल तेरी ज़बान बहुत चलने लगी है, थोड़ा संभल, ऐसा ना हो कि त्रिवेणी नीना का पति को बोलकर तेरे ज़बान के साथ तुझे भी घर का रास्ता देखना पड़ जाए। इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा कर रख और जितना बोला जाए उतना ही किया कर। लीला जी की जली कटी सुनकर नीना थोड़ी देर सुन सी वहीं खड़ी रह जाती है, जिसे देखकर लीला जी नीना को डांटते हुए कहती है, अब जा, यहाँ से खड़ी मत रहे, सिर पर, मर्दों को चैन से खाना खाने दे। लीला जी की कड़वी बातें नैना की आंखों में आंसू लाने के लिए बहुत थी। आंख अभी डबडबा ही रही थी कि किसी ने नीना के हाथों को झकझोरते हुए कहा, मम्मी जी, कहाँ खो गई आप पिछली रोटी के बारे में कुछ कह रही थी मम्मी जी। तपस्या की आवाज़ से नीना जी की अतीत से वर्तमान में लौट आई और अपनी सजल आँखों को खुद के वश में करते हुए अपनी बहू तपस्या को कहती है, बहू ये पिछली रोटी तू मत खाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा ये पिछली रोटी खाना। ऐसा कर, कल से एक छोटी रोटी सबसे अंतिम में बना देना और उसे कौवे को दिया करना। रसोई में सबसे लिए खाना परोसती हुई तपस्या के गालों को छूते हुए नैना जी कहती है, पर क्यों मम्मी जी, रोटी तो रोटी होती है, पहली या आखिरी क्या फ़र्क पड़ता है। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी तपस्या नीना जी से कहती है, पड़ता है बहू, फ़र्क पड़ता है, समानता और बराबरी का फ़र्क पड़ता है बहू। इसलिए तो कह रही हूँ पिछली रोटी तू मत खाया कर, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू बराबर है। नीना जी खुद पर बीते कल की कहानी को याद करके कहती है,
ठीक है माँ जी, आप जैसा उचित समझे, कहकर तपस्या टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है और नैना जी फिर से अतीत के गलियारों में कितना फ़र्क करती थी मेरी सासू माँ मुझ में और सभी बहुओं में। जब मैं अकेली थी तो पिछली रोटी मैं ही खाया करती थी और जब देवरानी आने लगी तो भी मैं ही खाया करती थी पिछली रोटी, क्योंकि सासू माँ की नज़र में मैं ही सबसे पिछड़ी और थी और उनके मरते दम तक भी रही। पर मैं अपने घर में ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू एक बराबर है। नीना जी, कल की आप बीती से सीख कर अपने आज को सुधार लिया था। तब वो बहू थी इसलिए झेल गई, पर अब वो सास थी इसलिए किसी को झेलने नहीं दिया। प्रिय बहनों, कई घरों में पहली और पिछली रोटी के बारे में इस तरह की धारणा होती है। पहली रोटी अक्सर गाय को दी जाती है और पिछली रोटी कौवा या कुत्ते को खिलाई जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।